मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार सर। इन दिनों बिहार में चुनाव की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई है 2025 के चुनाव को लेकर और लगातार चर्चाएं जारी है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम कर रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा है और ऐसे में एनडीए और एनडीए गठबंधन जनसुराज भी ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, इनसे हम जानेंगे कि इस बार की तैयारी कैसी चल रही है और सबकी नजर अब बिहार पे है, चुनाव पे। स्वागत है दानिश जी। सबसे पहले धन्यवाद। 25 की तैयारी को लेकर के क्या कुछ अभी से ही मतलब कि लोगों में उम्मीद है कि इस बार कुछ नया होगा? क्या नया होगा? देखिए 2025 में निश्चित तौर पर चुनाव होना है और लगातार सरकार जो है जिस प्रकार से तीव्र गति से काम कर सकती हो या जो काम छूट गया हो उसकी समीक्षा कर रही है। आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के सभी जिलों में जो है प्रगति यात्रा के द्वारा जो है वहां पे गए, वहां पे संवाद किया, लोगों की समस्याओं को सुना और समीक्षा भी की। जो पिछले जो कार्य थे उसकी समीक्षा की और उसके बाद जो है जो नई नई जो योजनाएं हैं उसका भी जो है करोड़ों हजार करोड़ रुपए का जो है योजनाएं पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में देने का काम किया है। तो एक ही एजेंडा है, एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। तो एनडीए की सरकार जहां भी रहती है डेवलपमेंट की बात करती है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने लगातार जो है खटारा बिहार से लेकर के एक विकसित बिहार का जो सफर है पिछले 20 सालों का, मुझे लगता है कि बिहार की जनता उसी को देखते हुए 2025 में फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए को जो है फिर से चुन करके सरकार बनाएगी। लेकिन दानिश जी, कुछ ओपिनियंस ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार का जो है अब जो है नकारा खटारा की जिंदगी होने वाली है, पार्टी बचाने के लिए अब अपने पुत्र को लॉन्च करने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी मेमोरी लॉस की बात आती है तो इलेक्शन से पहले स्विच ऑफ हो सकते हैं। नहीं देखो, इस तरह की बात तो मतलब करना ठीक नहीं है। इस तरह की निगेटिव बातें शोभा नहीं देती है। जहाँ तक उनके पुत्र का सवाल है, ये उनका खुद का फैसला होगा या उनके पुत्र का फैसला होगा कि उन्हें राजनीति में आना है कि नहीं आना है। और हमारा जो अलायंस है वो नीतीश कुमार जी के साथ है और आज से नहीं 96 से है और नीतीश कुमार के चेहरे, उनके कार्य, उनके नेतृत्व में ही बिहार में बदलाव आया है। बिहार जी भी कहते हैं नेचुरल अलायंस। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक अलायंस है हमारा एनडीए के साथ तो, और हमारा अलायंस नीतीश कुमार जी के साथ है। उनके पुत्र अभी राजनीति में नहीं है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये सवाल का जवाब नीतीश कुमार और खुद निशांत को देना है, तो इसलिए इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रही। पब्लिक जो कह रही है कि नीतीश कुमार अब मेमोरीलेस है, अब कुछ दिन में स्विच ऑफ हो जाएंगे। नहीं देखो, जो लोग पब्लिक को कैसे जवाब दीजिएगा? पब्लिक नहीं कह रही। हाँ, निश्चित तौर पर विरोधी जरूर जो है घेरने की कोशिश करते हैं, जो बेबुनियाद बेसलेस बातें हैं। विरोधियों को तो पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बताना चाहिए। वो तो एक सजा याफ्ता, पंजीकृत सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी जो है खुद जो है उनकी आयु हो चुकी है, खुद जो है लालू प्रसाद यादव जी है जो कि बीमार चल रहे हैं, तो उनको उन पे चिंता करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बदलना है कि नहीं बदलना है, उनको देखना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार जी एक फिट आदमी है, तभी वो पूरे के पूरे 40 जिला में, बिहार की 40 जिला में प्रगति यात्रा के माध्यम से जाकर के जो है संवाद करता है, यात्रा करता है। तो नीतीश कुमार जी पूरी तरह फिट है और आने वाले 5 सालों के लिए भी वो पूरी तरह से जो है बागडोर संभालने के लिए, नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से जो है सक्षम है। इन देश में जिस तरह सदन में अटैक किए वो क्या दर्शा रहा है? देखो, विरोधी का काम ही है अटैक करना। विरोधी है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो है तारीफ तो करेंगे नहीं। तो विरोधी अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है क्योंकि इसी बिहार की जनता ने 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी को जो है सत्ता सौंपी है और नीतीश कुमार जी ने जनता की आकांक्षाओं और आशाओं पे खड़े उतरे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2025 में भी उसी एजेंडे को, जो विकास का एजेंडा है एनडीए की सरकार का, उसी एजेंडे पे फिर से जो है जनता चुन करके भेजेगी और फिर 5 साल भी हम बिहार को विकसित बनाने के लिए काम करेंगे। जनसुराज किसका खेल बिगाड़ेगी? देखो, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है और कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का अधिकारी है। ये जनता तय करती है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है, सत्ता किसे सौंपेगी। इंतजार कीजिए, जनता किसको जो है चुनती है, तो इसलिए ये चुनाव तय करेगा। खेल बिगड़ना बनना बनता रहता है, चलता रहता है, चुनाव तय करेगा। और बिहार की जनता, मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत अवेयर है
और वो जो फैसले लेती है, जो निर्णय लेती है, वो अपने हित में, प्रदेश के हित में लेती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से एनडीए की अलायंस ने, सरकार ने यहाँ पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान रहा है बिहार के लिए, उसी को देखते हुए जनता फिर से एनडीए को वोट करेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एनडीए की जो अभी जो हालात है कहीं न कहीं मजबूत दिख रही है और ऐसे में विपक्ष जहां एकजुटता दिखा रही है, आरजेडी, तमाम एनडीए अलायंस जितने भी हैं, लेकिन एनडीए की जो एकजुटता है और जो मजबूती है कहीं न कहीं बिहार को अभी दिख रहा है कि इस बार एनडीए सरकार जो बनेगी, जो गठबंधन की बात आ रही है, तमाम चिराग पासवान की बात करें या सब फॉर्म में चल रहे हैं, तो अब बात आ रही है कि चुनाव जो है जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एनडीए के तमाम दल अब फॉर्म में हैं। जिस तरह से दानिश जी ने कह दिया कि चुनाव में तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। आप क्या सोचते हैं इस तमाम सारे मुद्दों के लिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।